सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी को वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 15 का। सो नाउ देयर इज एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो ये एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं सभी लोग फ्लैटनोस के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं और उबे फ्लैटनोस से कहता है कि तुमने हम सबसे कहा था कि तुम हर चीज हम लोगों के साथ शेयर करोगे, वो वेल तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा है। जिसका फ्लैटनोस जवाब देता है कि हाँ, वो उस वेल के मीट को सबके साथ शेयर करेगा और बस अभी के लिए उसने पूरी वेल अपने पास रखी हुई है ताकि वो इक्वली सब में वेल को डिवाइड कर पाए। इसके बाद सीन सीटो के नोवग्रोड के ऊपर जाता है जहां प्रिंस डियर, ईगोर, आइवर, हेवित्सर्क, प्रिंसेस कार्टिया और अपनी पूरी आर्मी को लेके कीव की तरफ प्रिंस ओलेग के ऊपर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। इसके बाद सीन उदैर और उबे पे जाता है जहां उदैर उबे से कह रहा होता है कि उसे नहीं लगता कि फ्लैट नोज वेल के मीट को सबके साथ शेयर करेगा और वो शायद हमें मारने की भी कोशिश कर सकता है, जिस वजह से हमें प्रिपेयर रहना होगा। इसके बाद सीन सीटो के एरिक के ऊपर जाता है जो कि इनगेट के पास आता है और इनगेट एरिक को बताती है कि अब एरिक को इनगेट जादू टोना करती है, उसके ये वाले सीक्रेट को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग हैरोल्ड को मालूम है कि वो जादू टोना करती है मगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इनगेट एरिक को ऑल्सो ये बात बताती है कि एरिक को तो नहीं मालूम है मगर एरिक ने एक बार इनगेट को स्लेव के तौर पे बेचा था, जिस वजह से इनगेट एरिक से नफरत करती है। इसके बाद सीन सीटो के ग्रीनलैंड की तरफ जाता है जहां फ्लैटनोस सबके साथ वेल को शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस वजह से अब सब लोग अपने हथियार लाके अब फोर्सफुली वेल के मीट को लेने के लिए तैयार होते हैं। फ्लैटनोस उनसे कह रहा होता है कि अगर वो फ्लैटनोस के सामने आए तो वो उन सबको जान से मार डालेगा। उबे उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोग भूखे हैं, फ्लैटनोस वेल के मीट को शेयर करे, मगर फ्लैटनोस नहीं मानता, जिसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। फ्लैटनोस पागलों की तरह फाइट कर रहा होता है। उबे फाइट में फ्लैटनोस के बेटे फ्रॉडी को जान से मार डालता है। इसके बाद उबे को कॉर्नर कर लिया जाता है कि तभी वहां पे उदैर आके उबे को बचा लेता है और हम देख पा रहे होते हैं कि उदैर भी अच्छे से फाइट कर पाता है। इसके बाद उदैर, उबे, टोरवी और बाकी के बचे हुए सारे लोग वहां से भाग के बोट के पास आते हैं और फिर बोट के अंदर बैठ के ग्रीनलैंड से चले जाते हैं। और अब ग्रीनलैंड में सिर्फ फ्लैटनोस का परिवार बचा रह जाता है, जिसमें से ऑल्सो उसका बेटा फ्रोडी मर चुका होता है। इसके बाद सीन सीटो के प्रिंस डियर के ऊपर जाता है जहां प्रिंस ओलेग की आर्मी के कुछ बंदे, जिन्हें ऑल्सो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो आते हैं और वो प्रिंस डियर को बताते हैं कि उन्होंने प्रिंस ओलेग की आर्मी के सारे लोगों को कन्विंस कर लिया है कि अब प्रिंस ओलेग की आर्मी का कोई भी सोल्जर प्रिंस ओलेग की आर्मी की तरफ से नहीं लड़ेगा और प्रिंस डियर के साइड हो गए हैं। और इसके बाद प्रिंस डियर उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए पे कर देते हैं। इसके बाद सीन सीटो के एरिक के ऊपर जाता है जो कि गुनहिल्ड के पास आता है और उससे कहता है कि वो स्टिल गुनहिल्ड का लवर बनना चाहेगा, मगर गुनहिल्ड उसे छोड़ के चली जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एरिक एक दोगला इंसान है। इसके बाद सीन सीटो के प्रिंस डियर की तरफ जाता है जो कि अपनी आर्मी को लेके कीव आ जाते हैं और एज प्रॉमिस्ड प्रिंस ओलेग का कोई भी बंदा उनसे फाइट करने के लिए सामने नहीं आता और प्रिंस ओलेग की पूरी आर्मी प्रिंस डियर को ज्वाइन कर लेती है। प्रिंस डियर भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद कीव के सारे लोग बाहर निकल के सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि अब कोई भी मारकाट नहीं होने वाली है। इसके बाद हमें प्रिंस ओलेग दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो हमेशा एक अच्छे इंसान रहे हैं। फिर प्रिंस ओलेग बाहर आते हैं और प्रिंस डियर से कहते हैं कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंस ओलेग सिर्फ शांति चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर कोई बस आराम से रहे। वो कहते हैं कि ईगोर उनके बेटे की तरह है, आइवर उनके भाई की तरह है और प्रिंस ओलेग कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर लिया है और वो अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। मगर प्रिंस डियर ईगोर को समझाते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, जिसके बाद आइवर एक तीर धनुष लाके ईगोर को देता है और कहता है कि ये ईगोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंस ओलेग को जान से मारे। ईगोर कहता है कि शायद प्रिंस ओलेग उसे अपने वे में प्यार करता है, मगर आइवर उसे समझाता है कि अगर तुम ओलेग को नहीं मारोगे तो तुम कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे और कभी भी एक आदमी नहीं बन पाओगे। जिसके बाद ईगोर तीर धनुष को अपने हाथ में ले लेता है। ओलेग कहता है कि नहीं ईगोर, मुझे मत मारो। ओलेग की आंखों में आंसू होते हैं मगर ईगोर तीर धनुष को चला देता है और प्रिंस ओलेग मर जाते हैं। इसके बाद सीन सीटो के कैरागेट की तरफ जाता है जहां किंग हैरोल्ड इनगेट और गुनहिल्ड के साथ शादी करने के लिए रेडी होते हैं। इनगेट तो किंग हैरोल्ड से शादी करने के लिए रेडी होके आ जाती है, मगर गुनहिल्ड आने में टाइम लगाती है और फिर जब आती है तब वो किंग हैरोल्ड से शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपने दिल में अभी भी बियॉन्ड से मैरिड है, जिस वजह से वो किंग हैरोल्ड से शादी नहीं करेगी और अब वो बियॉन्ड के पास जा रही है। और इतना बोल के वो पानी में कूद जाती है और फिर बहुत देर बाद पानी में तैरने के बाद गुनहिल्ड मर जाती है और बियॉन्ड के पास चली जाती है। इसके बाद सीन जो के उबे और उन लोगों पे जाता है जो कि उबे के साथ भाग के ग्रीनलैंड से आए होते हैं और अब इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और टोरवी कहती है कि हम लोग अपने साथ कुछ खाना पानी नहीं लाए हैं, खाना तो हम लोग यहाँ पे मछली को मार के खा लेंगे मगर पानी के बिना
हम लोग जी नहीं पाएंगे। जिसपे उदैर जवाब देता है कि चिंता मत करो, भगवान हमें पानी पीने को जरूर देंगे। फिर उबे उदैर से पूछता है कि उदैर तो एक प्रीस्ट है, तो उसने ऐसे फाइट करना कैसे सीखा। उदैर बताता है कि उसे ऐसे फाइट करना चर्च वालों ने सिखाया ताकि वो बाइजांटिया के एम्परर का बॉडीगार्ड बन सके, और जो बाइजांटिया का एम्परर है वो सिर्फ वाइकिंग्स बॉडीगार्ड्स को ही एक्सेप्ट करता है। उबे कहता है तुमने तो हमें बताया था कि तुम एक प्रीस्ट थे, जिसका उदैर जवाब देता है कि नहीं, मैंने ये बताया था कि जो रियल उदैर था वो प्रीस्ट था। मगर उबे को समझ आ जाता है कि उदैर उससे झूठ बोल रहा है, और ये उदैर बंदा बहुत ही मिस्टीरियस है। पता नहीं आज तक इसने कोई भी चीज सच कही है या नहीं, जिस वजह से अब उबे को भी डाउट होने लगता है कि उसे उदैर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और उसने इस गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी पे आके शायद एक मिस्टेक कर दी है। इसके बाद तभी वहां पे बारिश के बादल आने लगते हैं, जिन्हें देख के वहां बोट पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। और उदैर कहता है कि उसने कहा था भगवान पीने का पानी जरूर देंगे, और अब भगवान ने पीने का पानी दे दिया है। और सब लोग पानी को इकट्ठा करने लगते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें पीने का पानी फाइनली मिल गया। इसके बाद सीन जो कीव की तरफ जाता है, जहाँ सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वो फाइनली प्रिंस ओलेग के अत्याचारों से आजाद हो गए हैं। फिर प्रिंसेस काटिया आइवर के पास आती है और आइवर को बताती हैं कि वो आइवर का बच्चा कैरी कर रही हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट है और उनके पेट में आइवर का बच्चा है, और ये आइवर का रियल बायोलॉजिकल बच्चा होगा। जिस वजह से आइवर ये चीज सुन के शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन जो होता है, प्रिंस ओलेग का फ्यूनरल किया जा रहा होता है, और इस फ्यूनरल के बीच में आइवर हेवित्सर से पूछता है कि अब वो आगे क्या करेगा। हेवित्सर बोलता है कि उसे नहीं पता है, एंड इसके बाद वो आइवर से पूछता है कि आइवर क्या करेगा, जिसका आइवर जवाब देता है कि वो वापस कैडागेट जा रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि बियॉन्ड के मरने के बाद से कैडागेट में क्या हुआ है। हेवित्सर कहता है कि ठीक है, वो भी आइवर के साथ चलेगा। एंड फिर आइवर हेवित्सर को बताता है कि काटिया प्रेग्नेंट है और उसके पेट में आइवर का बच्चा है, मगर आइवर को मालूम है कि प्रिंसेस काटिया नहीं चाहती है कि आइवर यहाँ पर रहे, और ये क्यों नहीं चाहती है इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। इसके बाद सीन होता है, आइवर जाने के लिए रेडी होता है। प्रिंस डियर आइवर को फेयरवेल बोलते हैं, गुड बाय कहते हैं। फिर आइवर प्रिंसेस काटिया के पास आता है और प्रिंसेस काटिया आइवर से कहती है कि वो चिंता ना करे, उनका जो बच्चा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और प्रिंसेस काटिया उस बच्चे को बताएंगी कि उस बच्चे का फादर आइवर द बोनलेस है। इसके बाद प्रिंसेस काटिया बताती हैं कि वो इसलिए नहीं चाहती हैं कि आइवर यहाँ कीव में रुके, क्योंकि आइवर कहता तो है कि वो प्रिंसेस काटिया से प्यार करता है, मगर वो एक्चुअल में अपनी वाइफ फ्रेडिस से ही प्यार करता है, और प्रिंसेस काटिया उसे बस फ्रेडिस की तरह लगती हैं। वो फ्रेडिस एक्चुअल में है नहीं, जिस वजह से एक ना एक दिन शायद आइवर उन्हें डिसअपॉइंट कर देगा, या फिर वो आइवर को डिसअपॉइंट कर देंगी, जिस वजह से डिस्टेंस बना के रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ आइवर जा रहा होता है, मगर ईगोर उसे रोकता है और कहता है कि वो इस पूरी कंट्री का राजा है, वो इस पूरी कंट्री को ओन करता है, जिस वजह से वो नहीं चाहता कि आइवर इस कंट्री को छोड़ के जाए। मगर आइवर जवाब देता है कि वो भी ईगोर से प्यार करता है, मगर उसे ईगोर को छोड़ के जाना ही होगा, और अब ईगोर एक बच्चा नहीं रहा है, उसे बचपना छोड़ना होगा अगर वो अच्छा किंग बनना चाहता है, तो क्योंकि एक आदमी ही किंग बन सकता है। जिसके बाद ईगोर एक्सेप्ट कर लेता है, मगर वो कहता है कि आइवर उसे अपने दिल में रखे, जैसे कि वो आइवर को अपने दिल में रखेगा, और आइवर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद सीन जीटो के प्रेजेंट में आता है, जहाँ आइवर ईगोर को गुड बाय कह के वहां से जाने लगता है, और हेवित्सर आइवर से कह रहा होता है कि आइवर चेंज हो गया है। आइवर इस बात को डिनाई करता है, मगर हेवित्सर कहता है कि नहीं आइवर चेंज हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।